आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है अर्थमेटिकल रीजनिंग। तो इस टॉपिक के तहत यहाँ पर 3-4 सब टॉपिक हैं। तो अर्थमेटिकल रीजनिंग में हम जो फर्स्ट टॉपिक देखेंगे वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो एज से मुतालिक जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको किस तरह से सॉल्व करना है इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए एग्जांपल्स और इसका जो कॉन्सेप्ट क्या है देखिए। यहाँ पर एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो एज रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, तो यहाँ पर जो सवाल है वो थोड़ा सा बड़ा सवाल होता है, जैसा पिछले एग्जांपल्स में भी था। तो यहाँ पर हमें जो फर्स्ट चीज हमें करना है कि सवाल को ध्यान से पढ़ना है। सब में इम्पोर्टेंट यही है इसके अंदर। जैसा कि कल से हम बात कर रहे हैं कि अगर सवाल को समझ हम लेंगे तो हमारा आधा एग्जाम्पल सॉल्व हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या है, सवाल को ध्यान से पढ़ना है और उसे समझना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब से जो भी यहाँ पर अर्थमेटिकल रीजनिंग में जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, यहाँ पर तमाम लेंथी क्वेश्चंस ही होंगे और उन क्वेश्चंस को हमें समझना है। समझ करके ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर सवाल को नहीं समझेंगे तो हम मुश्किल हो जाएगा। इस टॉपिक में जितने भी सवालात होंगे उसके लिए कोई पर्टिकुलर यहाँ पर भी ट्रिक नहीं है। चंद खास सवालात के लिए ट्रिक हो सकती है, मगर जो आम तौर पर सवालात होंगे उसमें कोई खास ट्रिक मौजूद नहीं है। सवाल को ही समझना है, सवाल को सिंप्लीफाई करना है और हमें हल करना है। तो सवाल देखिए क्या है। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 28 years more than his son's age। यानी जो फादर की प्रेजेंट एज है वो कितनी है, उसके बेटे की एज से 28 years ज्यादा है प्रेजेंट एज। सवाल का अगला हिस्सा क्या है, फादर्स एज बिकम 2 times ऑफ हिज सन्स एज आफ्टर 20 years। अब क्या होता है, फादर की जो उम्र है 2 गुना हो जाती है किसके, बेटे की उम्र से। कब? 20 साल बाद। फिलहाल जो बाप की उम्र है वो बेटे की उम्र से 28 साल ज्यादा है, मगर जब 20 साल होते हैं तो बाप की उम्र क्या है, बेटे की उम्र का डबल हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। तो हमें क्या मालूम करना है, प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। तो सवाल क्या दिया है पहले हम वो लिखेंगे। फर्स्ट देखिए प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज में फादर है और सन है, ठीक है। फादर है और क्या है, सन है। अगर हम सन की एज को x मान लेंगे तो फादर की एज कितनी होगी, x + 28। क्योंकि वो 28 ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे। देखिए यहाँ पर 28 साल ज्यादा है तो प्लस आएगा। जब उम्र किसी की ज्यादा होती है तो हम वहां पर क्या साइन ऐड करते हैं, प्लस का साइन ऐड करते हैं। तो यहाँ पर सन की एज x हो गई, तो फादर क्या है, सन से क्या है 28 years उनकी उम्र ज्यादा है। आगे क्या हो रहा है, आफ्टर 20 years। आफ्टर 20 years क्या होता है, फादर की एज देखिए। अब फादर की करंट एज कितनी है, x + 20 है, x + 28 है। तो 20 years के बाद तो क्या करना होगा, उसी उम्र में हमें कितने ऐड करना है, 20 को ऐड करना है। क्योंकि 20 साल, अब मान लीजिए कि अगर अब उम्र 38 है तो 20 साल के बाद कितनी होगी, वो 58, मतलब उसमें 20 को ऐड करना है। तो ये फादर की एज आफ्टर 28, आफ्टर 20 years है। ये करंट एज है और ये आफ्टर 20 years है। इसी तरह से बेटे की जो प्रेजेंट एज है x है,
तो आफ्टर 20 ईयर्स कितनी होगी वो x प्लस 20। तो ये चीज हमने क्या है यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया। ये प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ सन, आफ्टर 20 ईयर्स फादर की एज, आफ्टर 20 ईयर्स सन की एज है। तो अब हमें यहाँ पर एक इक्वेशन बनाना होता है। क्या है यहाँ पर, फादर्स एज बिकम टू टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज आफ्टर 20 ईयर्स। तो फादर की एज क्या हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है 20 ईयर्स के बाद। अब देखिए 20 ईयर्स के बाद जो फादर की एज है ये है, इसको हम लिख लेंगे x प्लस, देखिए 28 प्लस 20 कितना होगा 48। तो ये फादर की एज कब है, ये आफ्टर 20 ईयर्स। वो किसके बराबर है, उसकी सन की एज के। उसकी सन की एज कितना है आफ्टर 20 ईयर्स, x प्लस 20 है, उसका 2 टाइम्स। देखिए 2 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या हमें क्या करेंगे, इनटू 2 करेंगे, प्लस 2 नहीं करेंगे। यहाँ पर 2 टाइम्स 2 गुना है, तो यहाँ पर उसको हम क्या करेंगे 2 से जरब करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं इक्वेशन किस तरह से बनाया, आफ्टर 20 ईयर्स जो फादर की एज है उसके बेटे की उम्र का डबल है, 2 गुना है। तो ये 20 ईयर्स में फादर की एज थी x प्लस 48, बेटे की उम्र का क्या हो गई, वो डबल हो गई। ये हम इक्वेशन बना लिए। तो हमारा काम क्या है, इसको सॉल्व करके हम प्रेजेंट एज मालूम कर सकते हैं। तो ये x प्लस 48 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये कितना होगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 20 टू ज़ा 40, 20 तो 40 होगा। अब यहाँ पर ये x इधर आएगा, 2x माइनस एक्स होगा। डिटेल अगर मैं लिख रहा हूँ, देखिए ये 2x और ये x इधर जाएगा तो ये माइनस एक्स होगा, और इसी तरह से ये 40 इधर आएगा तो माइनस होगा, मतलब 48 माइनस 40, तो 2x माइनस एक्स एक्स होगा, 48 में से 40 निकालेंगे तो 8। तो हमारे x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 8 है। x किसकी एज को हमने कंसीडर किया था, यहाँ पर कितनी है 8 है। तो फादर की एज कितनी होगी, फादर की एज कितने है यहाँ पर, x प्लस 28 है ना, 8 प्लस 28 कितना होगा 36 ईयर्स 36। फादर की एज है, और ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। देखिए हमारे इसको हम कंफर्म कर सकते हैं। अब आफ्टर 20 ईयर्स कितना है बेटे की उम्र, x प्लस 28 है, और जो बाप की उम्र है x प्लस कितना है 48। ये मैं कंफर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि हमारा जवाब सही है। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू डालिए, तो ये कितना होगा 8 प्लस 20 28। आफ्टर 20 ईयर्स बेटे की जो उम्र होगी वो कितनी होगी 28 होगी। और यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 8 प्लस 48, 48 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो 56। देखिए इसका डबल हो गया नहीं है, 2 टाइम्स हुआ नहीं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सवाल जो दिया होता है उसको स्टेप बाय स्टेप हम क्या करना है, सिंप्लीफाई करके लिखना है। उसके बाद उसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, उसको सॉल्व करना है। इसमें 1-2 स्टेप कम हो सकते हैं, मगर इसी मेथड को हम फॉलो करना है। अब लग रहा है कि इतना लेंदी है एग्जाम्पल, इसको हम किस तरह से करेंगे, तो इसको प्रैक्टिस करेंगे। सवाल को जितना ज्यादा हम समझते जाएंगे उतना हमारे लिए क्या होता है, इजी होता जाएगा। एग्जाम्पल लीजिए, present age of Shashank and Prashant is in the ratio of 4:3। तो शशांक और प्रशांत की जो प्रेजेंट एज का यहाँ पर रेशो दिया गया है वो कितना है 4:3। इफ शशांक विल बी 26 years old after 6 years, the present age of प्रशांत is। चलिए सेकंड पार्ट को हम बाद में देखेंगे, पहला फर्स्ट पार्ट हम लिखेंगे। क्या है यहाँ पर, प्रेजेंट एज दिया गया है और वो भी रेशो में दिया गया है। प्रेजेंट एज किसकी है, यहाँ पर एक शशांक है, दूसरा प्रशांत है। शशांक को यस लिख रहे हैं हम, प्रशांत को पी लिख रहे हैं। तो शशांक की जो प्रेजेंट एज है क्या है, तो यहाँ पर उम्रों का जो रेशो निस्बत कितनी दी हुई है, 4:3। तो इसको हम 4x लेंगे और इसको कितना लेंगे 3x।
क्योंकि यहाँ पर जिसका नाम पहला आता है, शशांक का पहला है, तो उसके लिए ये 4 नंबर होगा, और प्रशांत का नाम सेकंड है तो उसके लिए 3 नंबर होगा। तो शशांक की एज रेशो जिसका नाम पहला आता है तो उसमें उसका फर्स्ट नंबर उसके लिए जाता है। शशांक की एज को हम 4x कंसीडर कर रहे हैं, 3x। अब 4 और 3 कहां से लिए हम? यहाँ पर रेशो में से लिए। अब यहाँ पर क्या दिए देखिए, इफ शशांक विल बी 26 ईयर ओल्ड आफ्टर 6 ईयर्स, तो आफ्टर 6 ईयर हमें लेना है, 6 साल बाद। आफ्टर 6 ईयर्स क्या हो रहा है? आफ्टर 6 ईयर क्या होगी एज यहाँ पर शशांक की? 4x प्लस 6। और प्रशांत की जो एज क्या होगी आफ्टर 6 ईयर? 3x प्लस 6। ठीक है, इतना हो गया। अब स्टेटमेंट की तरफ आओ। यहाँ पर इफ शशांक विल बी 26 ईयर ओल्ड, तो शशांक कितने उम्र का होगा? 26 उसकी उम्र होगी कितने साल बाद? 6 साल बाद। तो शशांक की एज देखिए यहाँ पर 4x प्लस 6 है, वो किसके बराबर होगी? 26। 4x प्लस 6 इजिकल्स टू 26। 6 साल के बाद उसकी उम्र 26 साल हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट हो गया। हमें क्या, हम किसकी एज मालूम करना है? प्रशांत की मालूम करना है। मालूम करेंगे हम, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू होगी। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे, इसमें डालेंगे, तो हमें प्रशांत की एज भी मालूम हो जाएगी। तो 6 साल के बाद ये किसकी एज है? ये शशांक की एज है। ये शशांक एज आफ्टर 6 ईयर कितनी होगी? वो 26 होगी। तो एक इक्वेशन बन गया। स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर एक इक्वेशन में कन्वर्ट किया। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 26 में से 6 जाने पर 20 होगा। x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4। मैं डिटेल स्टेप कर रहा हूँ, आप शॉर्टकट भी इसमें कर सकते हैं, स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पर वक्त बचाना होता है। तो मैं यहाँ पर डिटेल समझाने के लिए ले रहा हूँ। तो ये 4 5 20, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई? 5 आई। अब यहाँ पर देखिए, हमें प्रशांत की एज मालूम करना है। तो 3x की वैल्यू 5 है, तो 3 5 15 ईयर्स, ये हमारा आंसर है। और ये ऑप्शन 4 में मौजूद है। द प्रेजेंट एज ऑफ प्रशांत इज 15 ईयर्स। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल, सिंचनाज एज इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हर सिस्टर नम्रताज एज। नम्रता इज 3 years younger than her brother नवीन। नवीन इज 8 year old। द एज ऑफ सिंचना इज। देखिए यहाँ पर 3 लोग आ गए। सवाल इतना लंबा दिख रहा है, मगर सवाल को अगर हम पढ़ेंगे तो उतना ज्यादा ये टफ नहीं है, मगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इन्हें इससे बड़ा है, इन्हें इससे छोटा है, इन्हें 3 लोग हैं यहाँ पर, इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे? मैं क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि सवाल को समझना है स्टेप बाय स्टेप। तो 3 लोग हैं, कौन कौन है हम उसके नाम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर सिंचनाज एज इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हर सिस्टर नम्रता। मतलब यहाँ पर नम्रता से बड़ी कौन है? यहाँ पर सिंचना है। ठीक है, क्योंकि नम्रता की एज से वो कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंचना बड़ी हो गई, नम्रता छोटी हो गई। नम्रता इज 3 years यंगर देन हर ब्रदर नवीन, यानी अब नम्रता भी क्या है? अपने भाई नवीन से कितने साल छोटी है? वो 3 साल छोटी है। तो अब यहाँ पर कितने लोग हैं? हम नाम लिखेंगे। सबसे पहले नवीन और नम्रता और ये सिंचना। ठीक है, नवीन, नम्रता और सिंचना। तो किसकी एज को हम क्या पर यहाँ पर x लेंगे? नवीन को ही हम क्या करेंगे? x लेंगे। नवीन की एज x है। अब नम्रता क्या है? नवीन से 3 साल छोटी है, तो हम कैसे लिखेंगे उसको? 3 साल छोटी है नम्रता, नवीन से 3 years यंगर है। ओल्डर बोले तो बड़ी, यंगर बोले तो छोटी। यहाँ पर नम्रता 3 साल छोटी है, मतलब वो क्या हो गया? x माइनस 3 हो गया। अब सिंचना क्या है? सिंचना की एज क्या है? 3 टाइम्स द एज ऑफ हर सिस्टर नम्रता। नम्रता की एज अब कितनी है? x माइनस 3 है। उस सिंचना की एज क्या है? नम्रता की एज का 3 टाइम्स है, तो हम उसको 3 टाइम्स ऑफ नम्रताज एज।
तो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करना है नेक्स्ट, आगे नवीन की एज दे के छोड़े उन्हें। नवीन इज 8 ईयर्स ओल्ड, यानी एक्स की वैल्यू दिया है ऑलरेडी। नवीन की एज को हमने एक्स लिया था, वो कितने साल का है, 8 साल का है। तो यहाँ पर नम्रता की एज क्या होगी, 8 माइनस 3 5 होगी। यहाँ पर देखिए ये 3, एक्स की वैल्यू 8 माइनस 3। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करना है पहले, तो कितना होगा 3, 8 माइनस 3 कितना होगा 5 होगा। 3 5 जा 15 ईयर्स। 15 ईयर्स किसकी एज, अब ये सिंचना की एज ही हमें मालूम करना था। 15 ईयर्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर अ फादर इज नाउ, नाउ मतलब ये प्रेजेंट एज है, 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो ये तमाम चीजें मैं लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए। आप जब सॉल्व करते हैं तो ये तमाम चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको वक्त बचाना है। तो प्रेजेंट एज फादर है और सन, मैं फादर के लिए एफ लिख रहा हूँ, सन के लिए यस लिख रहा हूँ। तो फादर की एज सन की एज से 3 टाइम्स है, 3 ईयर ज्यादा नहीं बल्कि 3 टाइम्स है। तो हम किसकी एज को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, let the age of son is x, then the father age will be 3 times of x। ठीक है, 3 गुना होगी उसके, 3 गुना है। 5 years ago, देखिए यहाँ पर 5 years ago है, आफ्टर 5 years नहीं है, 5 years ago मतलब 5 साल पहले। ये कब की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर 5 years ago यानी 5 साल पहले। तो ही वॉज, 5 साल पहले देखिए सबसे पहले वो लिखिए, 5 साल पहले फादर की एज, अब प्रेजेंट एज 3x है, तो 5 साल पहले कितनी होगी एज, 3x माइनस 5 होगा। जब हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं 5 साल पहले, अगर यही चीज आफ्टर 5 years बोले तो हम +5 करते थे, मगर यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, 5 years ago, 5 साल पहले। तो फादर की एज कितनी होगी 3x माइनस 5, तो करंट एज में से 5 years को माइनस करना है। इसी तरह से सन की एज, प्रेजेंट एज x है, तो 5 साल पहले कितनी होगी उसकी भी एज x माइनस 5। तो प्रेजेंट एज हमने ले लिया, 5 years ago ले लिया। तो अब ये जो स्टेटमेंट है इसको हम क्या करना है, we have to convert in the equation this statement। what we have to do, we have to convert in the equation। 5 years ago he was 4 times as old as his son, यानी 5 साल पहले बाप की जो उम्र है बेटे की उम्र का 4 गुना थी। तो 5 साल पहले देखिए बाप की उम्र, ये सबसे पहले कौन है, ये फादर एज है, ये फादर्स एज 5 साल पहले किसके बराबर है, वो उसके बेटे की उम्र का 4 टाइम्स है। तो बेटे की उम्र 5 साल पहले कितनी थी, x माइनस 5, तो उसका कितना थी 4 टाइम्स। तो 5 years ago ही वॉज, यानी कौन, फादर, कितना था उसकी उम्र, बेटे की उम्र का 4 टाइम्स था। तो ये बेटे की उम्र है, उसका 4 टाइम्स है। तो हमारी इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करेंगे हम, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, 4x माइनस 4 5 जा 20। ये 4x को ऐसे ही रखिए, ये 3x प्लस साइन है इसका, इधर आने पर इन्हें कितना होगा, इन्हें माइनस 3x होगा। ये माइनस 5 इधर ही है, ये माइनस 20 इधर आने पर कितना होगा, प्लस 20 होगा। अब इसको हम इधर लिखेंगे, तो 4x में से 3x जाने पर कितना बचा, x बचा, प्लस माइनस माइनस होगा, 20 में से 5 जाएंगे तो 15 बचेगा। तो वो 15 किसकी एज को हमने लिया था, सन की एज। हाँ, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन ही हमें मालूम करना है ना, सन की ही मालूम करना है, तो 15 ईयर्स। हाँ देखिए इसको ट्राई कीजिए आप। माई एज इज 4 years लेस देन द ट्वाइस एज ऑफ माई ब्रदर, यानी मेरी उम्र मेरे भाई के उम्र के 2 गुना का 4 साल कम है, यानी भाई की उम्र की डबल लेंगे तो उससे मेरी 4 साल कम होगी उम्र। माई एज
और दूसरा क्या होगा यहाँ पर, ब्रदर्स एज, माई एज इज 4 years लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ माई ब्रदर, तो हम यहाँ पर ब्रदर की एज को x मान लेंगे, ठीक है। अब मेरी उम्र कितनी है, ब्रदर की उम्र x है, तो ब्रदर की उम्र का हम 2 टाइम्स लेंगे, 2 टाइम्स लेकर उसमें 4 साल कम है। मेरी उम्र मेरे भाई के उम्र के डबल से 4 years लेस है, तो भाई की उम्र को हमने x लिया, तो मेरी उम्र क्या हो गई, x का डबल लेकर के हमने -4, क्योंकि 4 year लेस है। इफ आई एम 28 years नाउ, अब मैं कितना हूं, 28 years हूं, तो क्या है उसका बिल्कुल सिंपल इक्वेशन बनेगा, ये मेरी एज है अभी, भाई के उम्र के डबल से 4 साल कम, तो मेरी अब एज कितनी है, 28 years है, तो ये इक्वेशन बन गया। माई एज, हमने माई एज कितना लिया था यहाँ पर 2x - 4, और वो कितना दिया गया है, 28 दिया गया है, तो 2x इजिकल्स टू 28, ये -4 इधर आने पर कितना होगा, +4 होगा, 2x इजिकल्स टू 32, 28 + 4 32x इजिकल्स टू 32, ये इंटू 2 यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड होगा, x इजिकल्स टू 16, 32 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 होगा, ऑप्शन सी में मौजूद है। तो ब्रदर की एज कितनी है, 16 years है। सवाल जितना बड़ा है मगर सॉल्यूशन बिल्कुल उतना मुश्किल नहीं है इसका, सवाल को समझ जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा बहुत जल्दी, सवाल को देखकर घबराना नहीं है हमें। देखिए यहाँ पर सवाल को देखते हैं, द एज ऑफ कोमला इज 50 years, तो यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर कौन है, यहाँ पर हमारा कोमला, एज कितनी है उसकी, 50 years। हर डॉटर रमियाज एज, उसकी डॉटर है, कोमला की डॉटर कौन है यहाँ पर, रमिया, उसकी एज कितनी है, देखिए 5 years मोर देन हाफ ऑफ हर मदर्स एज, देखिए 5 साल ज्यादा है, किससे 5 साल ज्यादा है, उसकी माँ के उम्र की हाफ से, रमियाज एज इज 5 years और यानी 5 साल ज्यादा है, किससे, कितने से ज्यादा है, हाफ ऑफ हर मदर्स एज, उसकी मदर की एज कितनी है, देखो रमिया की मदर कौन, कोमला, तो कोमला उसके मदर की एज का हाफ, हाफ बोले तो उसको हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 50 का हाफ करके उससे 5 साल ज्यादा, रम्या की एज क्या हो रही है यहाँ पर, कोमला की एज का हाफ से 5 साल ज्यादा, ठीक है, ये रम्या की एज हो गई। दूसरा कौन है, देखिए रम्या's डॉटर स्नेहा, अब और एक है यहाँ पर, रम्या की डॉटर है यहाँ पर, और एक कौन है, स्नेहा। अब स्नेहा की एज कितनी है, देखिए 5 years लेस है, यहाँ पर ये ऊपर 5 years मोर था, यहाँ पर 5 years लेस है देन हाफ ऑफ हर मदर्स एज, तो उसकी मदर की एज हमें पहले मालूम करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 50 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना होगा, ये 25 + 5 कितना होगा, ये 30 years, ये किसकी एज है, ये रम्या। अब स्नेहा क्या है, अपनी माँ के उम्र से, माँ की उम्र के हाफ से, अब इसका रम्या की एज कितना है, 30, तो 30 का हाफ लेकर के उससे कितना, 5 साल लेस है, देखिए स्नेहा इज 5 years लेस देन हाफ ऑफ हर मदर्स एज, यानी उसकी माँ की जो एज है रम्या की, उसके हाफ से भी कितना कम है, 5 साल कम है, तो उसके माँ की उम्र 30 years है, उसका हाफ लेकर के उसमें से हमें 5 साल कम करना है, तो 30 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा कितना होगा, यहाँ पर ये 15 होगा, 15 में से 5 लेस है, 5 लेस होने के बाद में कितना होगा, ये 15 - 5 10 years, तो हमें मालूम भी यही करना है, स्नेहाज एज, तो स्नेहा की एज कितनी है, 10 years। हम देखिए और एक एग्जांपल है, राम इज 3 times एज ओल्ड एज सैम 2 years ago he was 5 times as old as Sam, what is the present age of Ram, 10 years, 15 years, 12 years, 20 years। राम
is 3 times as old as Sam. तो ये प्रेजेंट एज हो गई है राम और सैम की प्रेजेंट एज देखिए, ये राम और ये सैम। तो राम इज 3 times एज ओल्ड एज सैम, तो किसकी एज को हम यहाँ पर एक्स लेंगे? सैम की एज एक्स है तो राम की कितना होगा? 3 times, 3x लेना है। 3 times मतलब 3x। 2 years ago, ये तो प्रेजेंट एज हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 years ago, 2 years ago he was। अब 2 years ago सबसे पहले हमें लेना है, स्टेटमेंट को बाद में देखेंगे। 2 साल पहले राम की एज कितनी होगी? 3x - 2। करंट एज में से -2 करना है। सैम की एज कितनी होगी 2 years ago? x माइनस 2। ठीक है, अब क्या करना है हमें? स्टेटमेंट की तरफ है, ये यहाँ पर स्टेटमेंट को देखना है। अब इस स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। 2 years ago he was 5 times as old as Sam। तो 2 साल पहले राम, देखिए 3x - 2, राम की जो एज है 2 साल पहले 5 times as old as Sam, तो सैम की जो एज थी उसका कितना था? वो 5 times था। 2 साल पहले ही वाज मतलब कौन है यहाँ पर? राम। 2 साल पहले राम की जो एज है सैम की एज से कितना था? 5 times ओल्ड था वो। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राम? तो अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, 5 × x, 5x, 5 2 10। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये 5x इधर ही रखिए, ये प्लस 3x इधर आने पर कितना होगा? ये -3x होगा। 5x और ये 3x इधर आने पर -3x हो गया। ये -2 इधर ही रखिए, ये -10 इधर आने पर कितना होगा? +10 होगा। तो अब इसको हम इधर लिखेंगे, 5x में से 3x जाने पर कितना बचेगा? 2x बचेगा। -2 + 10, प्लस माइनस माइनस होगा। 10 में से 2 जाने पर कितना बचेगा? ये 8 बचेगा। x = 8 डिवाइडेड बाय 2, x = 4 आया। तो 3, x की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 3 × 4 कितना होगा? 12 years। 12 years इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 12 years क्या है? ये राम्स एज।